आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशंस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। तो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क, जैसे हम बात करें सीमेंट कंक्रीट की, लाइम कंक्रीट की, ब्रिक वर्क, ब्रिक मशीनरी वर्क इन द सीमेंट प्लास्टर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग हमारी जो क्वांटिटी है मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन से हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की थी। लाइम कंक्रीट के बारे में, सीमेंट कंक्रीट के बारे में एंड ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क की जो हमारा नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस जो है, प्रॉब्लम्स जो है हमारी क्वांटिटी है हमारे मटेरियल्स की अकॉर्डिंग टू द ब्रिक वर्क जब हम करते हैं, तो ब्रिक वर्क हम डिस्कस कर रहे थे। ब्रिक वर्क यानी कि ब्रिक मशीनरी इन सीमेंट, ब्रिक मशीनरी इन सीमेंट मोर्टार, ठीक है जी। तो ब्रिक मशीनरी में सबसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। हमारे पास अगर हमने ड्राई मटेरियल रिक्वायरमेंट 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें ड्राई मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास क्वेश्चंस के तौर पे हम समझेंगे फाइंड आउट ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 cubic meter machinery work, brick machinery, brick machinery in lime concrete। तो मैं लाइम कंक्रीट की बात करता हूं। लाइम कंक्रीट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जो हमारी ब्रिक मशीनरी, जब हम 1 क्यूबिक मीटर में हमारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है इन सीमेंट मोर्टार, तो हम देख रहे हैं लाइम कंक्रीट में हमारी जो ब्रिक मशीनरी है, जब हम लाइम मोर्टार यूज करते हैं, लाइम मोर्टार यूज करेंगे, तो हमारी जो ड्राई मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी, ठीक है। अगर मैं रेशो लेता हूं, अगर 1:4 रेशो लेके चलता हूं ब्रिक मोर्टार की, लाइम मोर्टार की, ठीक है जी, तो हमारे पास ये हमने 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी के लिए ड्राई मटेरियल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है रेशो के बारे में। हम रेशो को क्या करते हैं, देखते हैं हमारी जो रेशो दी हुई लाइम कंक्रीट की क्या है 1:4। 1 किसकी जो वैल्यू है हमारे पास, और 4 क्या है लाइम। और चूंकि लाइम मोर्टार में हम यूज कौन सा करते हैं, लाइम, और दूसरा क्या यूज करते हैं हम, सुर्खी। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं लाइम मोर्टार में, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या है, सम क्या रहेगा, सम हमारी जितने भी रेशो की उनका सम चाहिए हमें। 1 सुर्खी प्लस 4, 1 प्लस लाइम प्लस सुर्खी 4 है, तो हमारे पास टोटल सम क्या है 5 है, ठीक है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट हमारे जो सीमेंट मोर्टार की वैल्यू है इन द ब्रिक 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मशीनरी, ठीक है। तो क्या रहेगी 0.30 क्यूबिक मीटर की इक्वल रहेगी। टोटल ड्राई मोर्टार फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी। तो ब्रिक मशीनरी के लिए ड्राई मोर्टार की जो वैल्यू है वो क्या रहती है 0.30 क्यूबिक मीटर, 0.30 क्यूबिक मीटर। ये वैल्यू जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है फ्रॉम द मटेरियल चार्ट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हमारी जो रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी इन लाइम मोर्टार 1:4 जब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये हमारी कौन सी सुर्खी। तो सुर्खी की हमारे पास रेशो क्या है, सॉरी लाइम की रेशो क्या है 1, और लाइम ड्राई मोर्टार की 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी में वैल्यू क्या रहती है 0.30 क्यूबिक मीटर बाय टोटल सम ऑफ द रेशो 5
तो इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमें किसकी आएगी, लाइम मोर्टार जो हमारा ड्राई मटेरियल है, लाइम जो हमारी जरूरत पड़ेगी 1:4 की अगर हम ब्रिक मेसनरी करते हैं 1 क्यूबिक मीटर की। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है 0.06 क्यूबिक मीटर, 0.06 क्यूबिक मीटर जो वैल्यू आएगी ये लाइम की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो लाइम हमारे पास क्वांटिटी कितनी आई है 0.06 क्यूबिक मीटर। उसके बाद दूसरा मेन कंपोनेंट क्या है, सुर्खी, क्योंकि मोर्टार की हम वैल्यू यूज देख रहे हैं, तो सुर्खी जो है हमारे पास इसकी रेशो कितनी है 4 इंटू जो ड्राई मोर्टार हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है ब्रिक मेसनरी में वो क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो क्या है 0.30 क्यूबिक मीटर बाय टोटल सम ऑफ द रेशोज बाय 5। तो जो हमें वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन जो आएगी वो क्या आएगी, सुर्खी मटेरियल का जो हमारे 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी हमारे वैल्यू आएगी 0.24 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सारी की सारी वैल्यूज को। अब मैं बात करता हूं जो हमारी ब्रिक्स हैं, तो जो ब्रिक्स है अगर हम बात करूं मैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स भी तो हम यूज करेंगे, तो और क्या रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे ड्राई मोर्टार की, ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की जो वैल्यू है, ब्रिक्स हम कितनी यूज करेंगे 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स हम यूज करेंगे, क्योंकि 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मशीनरी। ठीक है, हमारी जो ब्रिक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स की क्या है रिक्वायरमेंट रहती है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मशीनरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है जो ब्रिक मशीनरी की वैल्यू है, तो जो हमारी जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मशीनरी, वो हमारे मटेरियल क्या है, लाइम हमारे पास 0.06 क्यूबिक मीटर और सुर्खी हमारे पास क्या है 0.024 क्यूबिक मीटर, और जो ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी वो कितनी है 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें चाहिए फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मशीनरी। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज भी हम बोल सकते हैं जो हमारी ब्रिक की रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी है मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी in lime concrete, sorry, in lime mortar, रेशो क्या यूज की है 1:4। तो कौन कौन सी है, लाइम हमारे पास कितना आया है 0.06 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी आएगी हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें यूज करना होगा, और सुर्खी हमारे पास जो क्वांटिटी आई है वो कितनी हमें यूज करेंगे 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी के लिए 0.24 क्यूबिक मीटर, और ब्रिक्स जो हम यूज करने वाले हैं फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मशीनरी, तो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है हम यूज करेंगे। तो ये क्वांटिटी है मटेरियल की रिक्वायरमेंट है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मशीनरी इन लाइम कंक्रीट 1:4 के लिए। ठीक है, तो लाइम मोर्टार 1:4 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द वर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्टोन मशीनरी की। तो स्टोन मशीनरी अगर हम कर रहे हैं तो तब हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारे जो ये ब्रिक मशीनरी की हमने कैलकुलेशन की है क्वांटिटीज, जब हम ब्रिक मशीनरी करते हैं, अगर हम स्टोन मशीनरी करें, स्टोन मशीनरी के लिए हमारी जो वैल्यूज है, हमारी जो क्वांटिटी है डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क की, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे फॉर स्टोन मशीनरी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट हमें स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, चाहे सीमेंट की बात करें 1 क्यूबिक, चाहे ब्रिक की बात करें, चाहे हम सीमेंट कंक्रीट की बात करें, या सीमेंट प्लास्टर की बात करें, सीमेंट मोर्टार की बात करें, तो सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज भी हमें पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करना चाहता हूं स्टोन मशीनरी की। स्टोन मशीनरी
ठीक है जी। तो स्टोन मेशनरी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, स्टोन मेशनरी में जैसे हम रबल मेशनरी करते हैं इन सीमेंट मोर्टार, जब हम एस्टर मेशनरी करते हैं सीमेंट मोर्टार में, ठीक है। तो स्टोन मेशनरी जो तो हम रबल मेशनरी करेंगे, जब हम एस्टर मेशनरी करेंगे, तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टोन मेशनरी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जो हमारी जो स्टोन मेशनरी है हम सीमेंट मोर्टार में कैसे करते हैं, कैसे हमारी जो क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट किया जा सके, जो मटेरियल रिक्वायरमेंट रहती है हमारे सीमेंट मोर्टार का रिक्वायरमेंट क्या रहेगी फॉर जब हम क्या करें फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द स्टोन मेशनरी। तो कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखें क्वेश्चंस को। तो फाइंड आउट द ड्राई मटेरियल, find out the dry material required for 1 cubic meter, required for 1 cubic meter coarse rubble stone masonry, coarse rubble stone masonry, ठीक है जी। तो कोर्स रबल स्टोन मेशनरी की गई है और इसकी जो रेशो ली गई है 1:7 की हमने स्टोन मेशनरी कर दी है, और ड्राई मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमने कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द कोर्स स्टोन रबल स्टोन मेशनरी, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट बातें जो रहेंगी इसमें हमें समझने बन रहेंगी, क्योंकि हम सीमेंट जो हमारा सीमेंट मोर्टार हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सीमेंट मोर्टार के लिए अगर मैं देखूं जो रेशो है 1:7 दी गई है, तो ये रेशो जो है कौन सी रेशो दी गई है, सबसे पहले हम रेशो की बात करेंगे। रेशो इज इक्वल टू क्या है 1:7। अब हम ध्यान रखिए स्टोन मेशनरी कर रहे हैं और स्टोन मेशनरी में हम रबल स्टोन मेशनरी कर रहे हैं जिसकी रेशो दी हुई है 1:7 यूज कर रहे हैं, और 1 क्यूबिक मीटर हमारे पास एरिया है, उसमें जो ड्राई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो हमने कैलकुलेट करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेशो का हमें क्या चाहिए होता है, सम। तो हमारे पास रेशो 1 + 7 करेंगे तो हमारे पास टोटल हम 8 लेके चल रहे हैं रेशो का। तो यहां पे सीमेंट मोर्टार यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिए सीमेंट मोर्टार रेशो यानी कि 1 रेशो किसकी है, सीमेंट की है, और 7 क्या है हमारे पास, सैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हमें, इंपॉर्टेंट रहेगी जो रेशो है हम क्या यूज कर रहे हैं, सीमेंट मोर्टार यूज कर रहे हैं या लाइम मोर्टार यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम जो क्वांटिटी है मटेरियल्स की हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारी ड्राई मटेरियल है, ड्राई मोर्टार है फॉर रिक्वायरमेंट रहती है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द स्टोन मेशनरी। तो ये अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर द स्टोन मेशनरी फॉर 1 क्यूबिक मीटर वो क्या रहेगी, टोटल ड्राई मटेरियल या ड्राई मोर्टार required for 1 cubic meter stone machinery। जब हम स्टोन मेशनरी कर रहे हैं तो स्टोन मेशनरी के लिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो ड्राई मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट वो क्या है 0.40 क्यूबिक मीटर। ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी जहां पे हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.40 क्यूबिक मीटर। ये मटेरियल चार्ट के अकॉर्डिंग, जो भी मैं मटेरियल चार्ट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, चाहे हम सीमेंट मोर्टार की बात करें, चाहे सीमेंट कंक्रीट की बात करें, चाहे सीमेंट की बात करें, चाहे सैंड की बात करें, चाहे हम सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट की बात करें, तो ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट ये हमें पता होनी चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली हमारी क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल, ठीक है। और
जहाँ पे हमारे पास पता है जो ड्राई मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर 1 क्यूबिक मीटर, जब हम स्टोन मेसनरी कर रहे हैं वो कितनी है 0.40 क्यूबिक मीटर है। ओके, तो इसके बाद मैं देखता हूँ जो हमारी वैल्यू है, यानी कि सीमेंट और सैंड। सीमेंट की अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सीमेंट को हम यूज कर सकते हैं, तो हमें 1 क्यूबिक मीटर, एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट की 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट की जो वॉल्यूम है, ठीक है, हमें पता है कितनी, और क्वांटिटी जो है वो कितनी रहेगी 28.8 बैग्स। ये भी इंपॉर्टेंट बात रहेगी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट, ये भी हमने यहाँ पे मेंशन। तो जब भी हम सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट में जो क्वांटिटी रहेगी इसका यूज इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम सीमेंट की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करते हैं। सीमेंट की रेशो हमारे पास कितनी है 1 है, ठीक है जी। और हम यूज कर रहे हैं स्टोन मेसनरी, तो स्टोन मेसनरी के ड्राई मटेरियल की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट जब हम स्टोन मेसनरी करें तो क्या रहती है 0.40 क्यूबिक मीटर, 0.40 क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं सीमेंट की, क्योंकि हम सीमेंट के बैग्स, सीमेंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सीमेंट के बैग्स हैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए 28.8 बैग्स डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास टोटल सम क्या है, हमारे इस रेशियो का 8 है, तो इज इक्वल टू हमारे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी, सीमेंट की जो क्वांटिटी है, सीमेंट के जो बैग्स हैं हमें रिक्वायरमेंट रहती है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टोन मेसनरी, स्टोन रबर स्टोन मेसनरी, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आफ्टर द कैलकुलेशंस जो वैल्यू आएगी वो सीमेंट की बैग्स में वैल्यू आएगी, कितने बैग्स हमें जरूरत है, ठीक है। तो 1.44 बैग्स आ रहे हैं, 1.44 बैग्स आफ्टर द कैलकुलेशन, ठीक है। तो इतने बैग्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, सीमेंट की। उसके बाद में दूसरा जो हमारा सैंड है, सैंड यूज कर रहे हैं, तो सैंड यूज कर रहे हैं, तो सैंड के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो सैंड की रेशो क्या है 7 रेशो हम यूज कर रहे हैं सैंड की। और ड्राई मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है स्टोन मेसनरी में 1 क्यूबिक मीटर के लिए 0.40 क्यूबिक मीटर रहती है। और टोटल सम ऑफ द रेशो ऑफ मोर्टार क्या है हमारे पास 8 है, इज इक्वल टू जो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी हमारे पास सैंड की आएगी, जो सैंड की रिक्वायरमेंट है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द स्टोन मेसनरी, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू जो हमारे पास आई है सैंड की वो 0.35 क्यूबिक मीटर आ रही है, 0.35 क्यूबिक मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 0.35 क्यूबिक मीटर हमारे पास वैल्यू आई है सैंड की, ठीक है। तो हमने सीमेंट और सैंड की जो वैल्यू है हमने कैलकुलेट की है। अब देखते हैं जो हम लोकल स्टोन की बात करें, क्योंकि हमें स्टोन मेसनरी कर रहे हैं, रबर स्टोन मेसनरी कर रहे हैं, तो रबर स्टोन मेसनरी में और मटेरियल हम क्या यूज करेंगे, सीमेंट मोर्टार तो हमने यूज कर लिया है, पर हमें स्टोन भी तो यूज करना है। तो स्टोन 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना नेसेसरी रहेगा फॉर द अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट हम देख सकते हैं। तो हम लोकल स्टोन लेके चले तो लोकल स्टोन की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट फॉर रिक्वायर्ड फॉर द 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द स्टोन मेसनरी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं हम, ठीक है, स्टोन मेसनरी। तो स्टोन की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, हम लोकल स्टोन लेते हैं यहाँ पे, लोकल स्टोन इज इक्वल टू 1.25 क्यूबिक मीटर, हमें वैल्यू चाहिए 1.25 क्यूबिक मीटर हमें स्टोन की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टोन मेसनरी, ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ 1.25 क्यूबिक मीटर लोकल स्टोन required for stone is required for 1 cubic meter stone
स्टोन मैशनरी तो ये बात भी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो स्टोन मैशनरी में हमारी जो लोकल स्टोन की रिक्वायरमेंट है 1.25 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 cubic meter of the coarse rubble stone masonry of सीमेंट मोर्टार 1:7 क्या रहेगी, सीमेंट हमारे पास 1.44 बैग्स की जरूरत रहेगी, सैंड की हमें 0.35 की जरूरत रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, जो हमारी वैल्यूज जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी मटेरियल की, तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या रहेगी, जो निकल के आएगी हमारी 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कोर्स रबर स्टोन मैशनरी के लिए। तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर required for 1 cubic meter coarse rubble stone masonry रेशो 1:7 के लिए हम यूज कर रहे हैं सीमेंट, हमें चाहिए 1.44 बैग्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और सैंड की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी 0.35 क्यूबिक मीटर, और हमें लोकल स्टोन है, लोकल स्टोन कितने यूज करेंगे हम 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टोन मैशनरी के लिए 1.25 क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये मटेरियल हम की रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टोन मैशनरी 1:7 के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे वैल्यूज हैं, ये मटेरियल चार्ट के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। चाहे हम ड्राई मोर्टार मटेरियल की बात करें, रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टोन मैशनरी वो 0.40 क्यूबिक मीटर रहेगा। जब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट, और जो हमारी क्वांटिटी आएगी वो 28.8 बैग्स रहता है। हम हर क्वेश्चंस में मैं डिस्कस करता हूँ इस चीज को। और हमारी जो लोकल स्टोन की रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टोन मैशनरी वो क्या रहेगी 1.25 क्यूबिक मीटर रहेगी। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल चार्ट, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, जो हमारी ड्राई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द स्टोन रबर स्टोन मैशनरी, हमारे पास 1:7 अगर ले रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, सीमेंट हमारे 1.44 बैग्स की जरूरत रहेगी, और सैंड 0.35 क्यूबिक मीटर यूज करेंगे हम 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कोर्स रबर स्टोन मैशनरी के लिए, और लोकल स्टोन जो की जरूरत पड़ेगी 1.25 क्यूबिक मीटर हमें लोकल स्टोन की जरूरत पड़ेगी जब हम 1 क्यूबिक मीटर कोर्स रबर स्टोन मैशनरी कर रहे हैं 1:7 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कैलकुलेशन है फॉर क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इन द स्टोन मैशनरी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारी स्टोन मैशनरी है फॉर द सीमेंट मोर्टार अगर हम यूज करते हैं रिक्वायर्ड फॉर एशलर स्टोन मैशनरी, ये हमारी कौन सी थी कोर्स रबर स्टोन मैशनरी के लिए हमने फाइंड आउट किया। अगर हम एशलर स्टोन मैशनरी करते तो एशलर स्टोन मैशनरी के लिए 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एशलर स्टोन मैशनरी के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारे पास जब हम 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कोर्स रबर स्टोन मैशनरी कर रहे हैं 1:7 तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है हमने कैलकुलेट की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारी जो जब हम एशलर स्टोन मैशनरी करेंगे, ठीक है, तब हमारी जो रिक्वायरमेंट रहेगी मटेरियल की क्या रहेगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।